नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड ई पाठशाला पे। इस वीडियो में आप मेरे साथ में विलोम शब्द देखेंगे। पिछले लेक्चर में मैंने आपको कुछ विलोम शब्द बताए हुए हैं बहुत सारे। इसमें और इम्पोर्टेंट जो आगे के बचे हुए हैं उनको भी हम इसमें कवर करेंगे। फिर जो हल्के फुल्के और बच जाएंगे उनको भी मैं कंप्लीट करा दूंगा आपके एग्ज़ाम से पहले, जिसमें आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। ये सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट आपको क्वेश्चन टाइप में भी मैं कराता हूँ, इस टाइप से भी करा देते हैं, जिसमें मैं डायरेक्ट बताता जाता हूँ आपको। तो इसमें भी जो है वो भी सभी इम्पोर्टेंट हैं, उसके भी इम्पोर्टेंट हैं। इनको पढ़ लीजिएगा। जो आपको नहीं आता हो उसे अपने पास नोट ज़रूर कर लीजिएगा, जिसमें आपका कोई भी क्वेश्चन फिर एग्ज़ाम में गलत नहीं होगा। ठीक, चलते हैं, शुरू करेंगे आज का वीडियो। हम अपना पहला शब्द देखते हैं। पहला शब्द हमारा क्या है? छली। हमने उसमें 4 तक में सारे कर लिए थे। जो पहला वीडियो है जिसमें मैंने इसी टाइप से आपको डायरेक्टली बता रखा है, उसमें 4 तक के हो गए हैं। अब 6 से लेकर के हम आगे तक के करेंगे। ठीक, पूरा 11 तक के आपके जो इम्पोर्टेंट है मैं लाइन से आपको कराता जा रहा हूँ, जिसमें आपका कोई भी बीच का ना छूटे। ठीक, तो चलते हैं, शुरू करेंगे। पहला है हमारा छली। छली जो होता है कपटी टाइप का इंसान जो होगा उसको छली बोला जाता है, छल करे जो। फिर उसका क्या होगा? निश्छली। निश्छली को आप निष्कपटी भी बोल सकते हैं। कपटी अगर आपके पास आ जाता है, उसका विलोम शब्द आपको बताने को कहता है तो निष्कपटी लिख देंगे आप। ठीक, फिर जड़। जड़ का फिर क्या होगा? चेतन। जड़ बुद्धि कहा जाता है इसकी जो है, और चेतन बुद्धि कहा जाता है। ठीक, फिर अगला है हमारा जंघम। जंघम वाक्य क्या है? स्थावर। जो चीज़ें एक चलायमान है, एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, स्थावर एक जगह पर रहने वाली। फिर जीवित। जीवित का मृत। जीवित का होगा आपका मृत होता है। फिर आगे बढ़ेंगे, अगला देखते हैं। अगला क्या है? जागृत। जागृत का क्या होता है? हमारा सुस्त, सुप्त। ठीक, सुप्त। जागृत ज्वालामुखी कहा जाता है, और सुसुप्त भी कहा जाता है। आप देखेंगे बहुत जगह लिखा मिलेगा सुसुप्त ज्वालामुखी। ठीक, सुसुप्त कहा जाता है। फिर अगला है जागृति। जागृति है, जो भी आपको ना आता हो उसे अपने पास में नोट जरूर कर लीजिएगा। जागृति का सुसुप्ति। सुसुप्ति हो गया आपका। फिर उसके बाद जल। जल का क्या होगा? थल। सबने पढ़ा होगा, ये तो रटा होगा, या निर्जल भी कह सकते हैं। ठीक, फिर आगे जटिल। जटिल का भी सबने पढ़ा होगा, सरल। ये तो आपको भी रटा होगा, छोटे पर से रटा होगा। जागरण। जागरण का क्या होगा? निद्रा। जग रहे हैं तो उसको इसमें सो रहे हैं। ज्येष्ठ का कनिष्ठ। कनिष्ठ या फिर लघु। ज्येष्ठ का कनिष्ठ हो जाएगा या फिर लघु हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं, अगला हमारा क्या है? जोड़। जोड़ का क्या होता है? ये सबको पता है, घटाव। फिर ठोस। ठोस का क्या होगा? ठोस का भी सभी को पता होगा, ये ज़्यादातर याद होगा लोगों को कि ठोस का क्या होता है। हमारा क्या होगा? तरल। ठोस का। फिर तरल यहाँ ये हटाइए। फिर तामसिक। तमसिक लिखा हुआ है। तामसिक। तामसिक का क्या होगा? सात्विक। सात्विक होता है। फिर आगे बढ़ते हैं, तटस्थ आता है। तटस्थ का क्या होता है? सापेक्ष होता है। तटस्थ का सापेक्ष हो जाएगा। फिर है तुच्छ। तुच्छ का क्या होता है? महान। तुच्छ का आपका महान हो जाएगा। फिर अगला है हमारा तिमिर। तिमिर का क्या होगा? अंधेरा होता है तिमिर, तो उसका क्या हो जाएगा? ज्योति हो जाएगा, या फिर आलोक भी हो जाएगा, प्रकाश। ठीक, फिर तलवार। तलवार का ढाल। थोक। थोक का जो है सबको आता होगा, सब लोग जा के दुकान से फुटकर सामान खरीद के लाते हैं। फुटकर या खुदरा। खुदरा बाज़ार भी आपने लिखा हुआ देखा होगा कहीं पर, थोक बाज़ार और खुदरा बाज़ार। फिर दास का क्या होगा? आपका स्वामी। स्वामी। फिर दयालु। दयालु का क्या होगा? क्रूर या निर्दयी। निर्दयी होगा। फिर दृश्य। दृश्य का अदृश्य। दृश्य का क्या होगा? हमारा अदृश्य होगा। फिर दुर्लभ। दुर्लभ का सुलभ। दुर्गम। दुर्गम का सुगम। दीर्घ का क्या होगा आपका? दीर्घ का सबको पता होगा, सूक्ष्म। सूक्ष्म या लघु दीर्घ का होगा।
फिर आगे बढ़ते हैं, आगे है हमारा दुखी। दुखी देखिए इसी तरह से लिखा जाता है, वो वाला जब ये नहीं लगा होगा और तब लिखा जाता है वो गलत होता है, बहुत बार सही करने के लिए आता है ये चीज़। दुखी का क्या होगा? सुखी। फिर दूर, दूर का क्या होगा? पास। ये इसमें से जो जो आपको ना है वो अपनी कॉपी में नोट करते रहिएगा, फिर वो एक बार रिवाइज कर लेंगे आप तो वो हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। ठीक। फिर देव, देव का दानव सबको पता है, असुर भी कह सकते हैं, देवता का असुर होगा। ठीक, देवता भी यहाँ कर लीजिए। दिवा, दिवा का रात्रि, निशि। फिर दाता, दाता का क्या होगा? भिखारी, जो मांगता है, भिखारी या भिक्षुक, याचक। ये सब जो हैं शब्द आपके इसी के लिए हो जाएंगे, इसका विलोम हो जाएगा। द्वंद्व, द्वंद्व का क्या होता है? शांति। फिर धृष्ट, धृष्ट का नम्र, धृष्ट का क्या होगा आपका? नम्र हो जाएगा। फिर अगला देखते हैं, अगला क्या है? हाँ, नगर, नगर का क्या होगा आपका? ग्राम। फिर नतन, नूतन, नूतन का क्या होगा आपका? पुरातन। अगर ये वीडियो आपकी काम की लगती है आपको और इसका फ़ायदा होता है आपको, तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर चैनल को कर लीजिए और लाइक कर लीजिए चैनल को। ठीक, और कुछ लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा जो आप लोगों के साथ में तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आपका भी सिलेक्शन साथ में हो और उनका भी साथ में हो जाए। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। निर्मल, निर्मल का मलिन। निरोग, निरोग का क्या होता है? रोग होता है। नीरस, नीरस का क्या होगा? सरस। नास्तिक, नास्तिक का होता है आस्तिक, ये भी सबको ज़्यादातर याद रहता है। नास्तिक का क्या होता है? आस्तिक। ये छोटे पर से हम लोग बार बार रटते रहते हैं। नौकर का मालिक, ये भी सबको पता होगा। ठीक, फिर आगे बढ़ेंगे। और हाँ, जिन्होंने बताया था मैंने पिछले वीडियो में कि हाँ मैंने पढ़ा रखा है, कारक पढ़ा रखे हैं, आप कारक जरूर पढ़ लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक रहता है, 2 पार्ट हैं कारक के, 1-2। लिंग, वचन, ये चीज़ें मैंने आपको पढ़ा रखी हैं। ठीक, और उसके बाद में काल, ये चीज़ें सब आपको पढ़ा रखी हैं हमने। ये आपके काम किस में आते हैं? ये आपके आते हैं काम वाक्य शुद्धि में, वाक्य शुद्धि में। तब उस जगह पर आपको इनकी सबकी ज़रूरत पड़ेगी कि हाँ इसमें क्या गलतियाँ हैं छांटने के लिए, या फिर आपको बताया गया कि कौन सा शुद्ध होगा वाक्य, तो उस चीज़ में आप इसको भी पढ़ लीजिएगा। और ये सब चीज़ों की तो ये हो जाती हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और इन पे भी बेस्ड बहुत से क्वेश्चन आते हैं, तो आप इनको पढ़ जरूर लीजिएगा, जिसमें आपके ये भी पॉइंट आपका कवर होता चले साथ में। ठीक, फिर आगे देखेंगे निर्भीक। निर्भीक का क्या होगा? निर्भीक, निर्भीक का हो जाएगा डरपोक। फिर अगला आता है निर्दय, निर्दय का दयावान, जो दया दिखाए या दयालु। फिर अगला देखते हैं, अगला क्या है? निध्य, निध्य का अनिध्य। निद्रा, जागरण। फिर अगला देखेंगे निष्पाप का क्या होता है? हमारा पाप होता है। फिर नहीं सॉरी, निष्पाप तो ये लिखा हुआ है, निष्पाप का क्या होगा? पाप होगा। फिर उसका क्या है? निरक्षर, निरक्षर का क्या होगा? साक्षर, निरक्षर का क्या होगा? साक्षर होता है। फिर आगे बढ़ते हैं न्यून, न्यून का क्या होगा? अधिक। और फिर निदा, निदा नहीं होगा, निंदा होगा। निंदा का क्या होगा हमारा? स्तुति या प्रशंसा, प्रशंसा या फिर स्तुति। फिर निर्माण, निर्माण का क्या होगा? विध्वंस, तोड़ना। नैसर्गिक, नैसर्गिक का कृत्रिम, नैसर्गिक का क्या होता है? कृत्रिम होता है। फिर आगे बढ़ेंगे, आगे देखते हैं, अगला है हमारा नश्वर। नश्वर का क्या होगा? अनश्वर। निरामिष, निरामिष का आमिष। परोक्ष, परोक्ष का अपरोक्ष या प्रत्यक्ष। अपरोक्ष या फिर होगा क्या? प्रत्यक्ष होगा।
फिर उसके बाद में आपका क्या है, प्रत्यक्ष का क्या, ऊपर तो बता ही दिया हमने। प्रत्यक्ष का क्या होता है, परोक्ष होता है। ये सभी जो हैं आपके पीसीएस के एग्ज़ाम में, एपीओ के एग्ज़ाम में और आरओ के एग्ज़ाम में, पीएससी और भी आरएएस के एग्ज़ाम में, इस तरह से बहुत सारे एग्ज़ाम्स में ये सभी इम्पोर्टेंट जो है पूछे गए हैं, जिनको मैंने आपको इसमें बता रहा हूँ। ये सभी बार बार ही पूछे जाते हैं, अलग अलग आप एग्ज़ाम देखेंगे तो उनमें आपको ये सब एग्ज़ाम में मिलते जाएंगे। प्रदान का क्या होगा, आदान। प्रकाश का अंधकार रटा होगा सबको। पराजय जिनको नहीं आता उनके लिए भी हम बता देते हैं, ये नहीं कि हाँ सबको रटा है तो उसमें कुछ लोग नहीं होंगे जिन्हें नहीं आता हो। ऐसा होता है कि हाँ सभी को आता है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को भूल जाते हैं, तो उससे रिवीजन हो जाता है। फिर पराजय का हमारा जय हो गया। फिर पराधीन का क्या होगा, स्वाधीन। पराधीन का हो गया स्वाधीन। परास्त का क्या हो गया, विजयी। परास्त का हो गया विजयी। फिर पल्लवन, पल्लवन का संक्षेपण। संक्षेपण हो गया पल्लवन का संक्षेपण। फिर प्रफुल्ल का क्या होगा, म्लान। प्रफुल्ल का म्लान हो गया। फिर प्रशंसक, निंदक। प्रशंसक का क्या हो गया, निंदक। पंडित का क्या होगा, मूर्ख। पंडित का क्या हो गया, मूर्ख। फिर आगे देखते हैं, पक्ष का क्या होगा, विपक्ष। ये तो आप राजनीति में ही सुनते रहते होंगे। पुरस्कार का दंड। पतन का क्या होगा, उत्थान। पतन का उत्थान हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं, परार्थ। परार्थ का क्या होगा, स्वार्थ। पुण्य। पुण्य का क्या होगा, पाप। पुण्य का क्या हो जाएगा, पाप हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे क्या है, पापी। पापी का निष्पाप या पुण्यवान। पुण्यवान भी हो सकता है, ठीक। फिर अगला क्या है, प्रधान। प्रधान का गौड़। प्रसारण, संकुचन, जो साइंस का पढ़े होंगे हिंदी मीडियम में उनको पता होगा प्रसारण और संकुचन। प्रतिकूल, अनुकूल अवस्था होती है, विपरीत अवस्था, और जो है हमारे हिसाब से अवस्था जो होगी उसको अनुकूल अवस्था कहा जाएगा, ठीक। पाश्चात्य, पाश्चात्य का क्या होगा, पौरसत्य। फिर प्राचीन का नवीन, या एक और शब्द बहुत बार लिख के आ जाता है, अर्वाचीन, ये भी सही है। प्राचीन का नवीन या फिर अर्वाचीन। फिर प्रवर। प्रवर का क्या होगा, अवर। प्रवृत्ति, निवृत्ति। फिर पूर्ववर्ती का क्या होगा, परवर्ती। पूर्ववर्ती का परवर्ती। उत्तरवर्ती। फिर प्रकृति। प्रकृति का क्या होगा आगे हमारा, पुरुष। प्रकृति का होता क्या है, पुरुष विलोम। फिर बंधन। बंधन जो होगा उसका मोक्ष होगा, या मुक्ति भी कहते हैं। मोक्ष भी आ सकता है आपके ऑप्शन में, या फिर मुक्ति भी आ सकता है, दोनों में से जो है उसको आप ऑप्शन टिक करिएगा, सही होगा, ठीक। बहुमत का क्या होगा, अल्पमत। ये भी आप न्यूज़ में देखते होंगे, सुनते होंगे, बहुमत सरकार, अल्पमत सरकार। वाय का क्या होगा, आंतरिक। आंतरिक, ये जैसे हम लोग इसमें सुनते होंगे, अभ्यंतर कहते हैं, अभ्यंतर। बाह्य का आंतरिक कैसे याद रखेंगे आप, जैसे पाकिस्तान कहता है कश्मीर के बारे में तो हम लोग क्या कहते हैं, ये हमारा आंतरिक मामला है, और फिर वो कहते हैं नहीं ये आंतरिक मामला नहीं है, ये बाहरी मामला है, ठीक। फिर ये क्या अगला देखते हैं, भाव। भाव का क्या हो जाएगा, अभाव। अभाव या कुभाव। कुभाव भी इसी का होता है। फिर अगला देखेंगे, अगला है हमारा भूषण। भूषण का कुभूषण। भूगोल। भूगोल का खगोल। भौतिक। भौतिक का आध्यात्मिक। आध्यात्मिक। भौतिकता। भौतिकता का आध्यात्म। मित्र का क्या होगा, बहुत सारे लोगों को रटा होगा ये, मित्र का शत्रु। मूक का क्या होगा, वाचाल। मूक का होता है वाचाल। फिर महात्मा का क्या होगा, दुरात्मा। तुच्छ आत्मा भी कह लिख के आ जाता है कुछ एग्जाम्स में, तुच्छ आत्मा।
तो ये भी सही है। महायोगी, महाभोगी हो जाएगा, महायोगी और ये महाभोगी। फिर उसके बाद मानव, मानव का क्या होगा? दानव। अगला देखते हैं, अगला है मृदुल, कठोर। मृदुल क्या होता है? मुलायम होता है। और कठोर हो जाएगा, इसका कड़ा हो जाएगा, सख्त भी कह सकते हैं। मानवीय, अमानवीय। फिर मानवता, मानवता का नशंसक, नशंसता। ठीक, साफ नहीं लग रहा है, लिख देते हैं फिर नशंसता। ठीक, ये हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, महल, महल का झोपड़ी। मिट, मुक्ति, मुक्ति का क्या होगा? बंधन, बंधन हो गया। फिर आगे बढ़ेंगे, अगला है क्या? मिट का अमिट। मधुर का क्या होगा आपका? कटु होगा। मान का क्या होगा आपका? अपमान। मृत्यु का क्या होगा? जीवन। मित्र, मित्र का शत्रु। योगी का बताया अभी हमने आपको, क्या होगा? योगी का भोगी। युद्ध का शांति। राम का क्या होगा? राम का श्याम भी होता है या फिर रावण भी होता है, जो आपके पास ऑप्शन में आ जाए वो टिक कर दीजिएगा। राम का श्याम कर दीजिएगा, चाहे तो रावण कर दीजिएगा। आगे क्या है? राजा, राजा का क्या है? प्रजा या रंक। रोगी का क्या होगा? निरोगी। फिर अगला जो है हमारा क्या आता है? राग, राग का क्या होगा? द्वेष। विराग। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आप लोगों का ज़्यादा सा भी टाइम वेस्ट ना करूँ, जितना भी आपका टाइम लूँ उतने में आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ें बता सकूँ। ठीक, जिसमें उसके बाद आराम से आप पढ़ें और बिल्कुल भी आपको ज़रा सा भी इधर उधर टाइम वेस्ट ना करना पड़े। तो इसलिए सीरियस होकर पढ़ लीजिए। अगर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं और सीरियस रहना चाहते हैं थोड़ा, तो आगे बहुत मौके मिलेंगे मज़े करने के, मस्त रहने के और खूब मस्ती करने के। लेकिन अभी जो है ज़रूरी नहीं कि पढ़ाई के बीच में आप मस्ती भी करते रहें। ठीक, तो रति, रथी, रथी का क्या होगा? पैदल सैनिक, पैदल सैनिक। लजीला, बेशर्म, बेशर्म हो गया लजीला का। फिर अगले बढ़ते हैं, लघु, लघु का क्या होगा? दीर्घ, गुरु। लौकिक, अलौकिक। वरदान, वरदान का क्या होगा? श्राप। वाचाल, वाचाल का क्या होगा? मूक। वादी, वादी का आपका होता है प्रतिवादी, प्रतिवादी। वैभव, दारिद्र्य, वैभव का क्या होगा? दारिद्र्य हो जाएगा। फिर विशेष, विशेष का क्या होगा? सामान्य, सामान्य। विधवा, सधवा। वरिष्ठ का क्या होगा आपका? कनिष्ठ। फिर विदेशी का स्वदेशी, विदेशी का स्वदेशी। फिर अगला आता है आपका विशिष्ट का क्या होगा? सामान्य। आगे बढ़ते हैं, वरदान, वरदान का क्या होगा आपका? अभिशाप, अभिशाप विलोम शब्द। वैमनस्य, वैमनस्य का मैत्री। विस्तृत, संक्षिप्त। ठीक, ये हो गया विलोम शब्द। फिर आगे बढ़ते हैं, विष, विष का विलोम क्या होगा? अमृत। वीर का विलोम क्या होगा? वीर का कायर। विधि, विधि का निषेध या विरुद्ध। व्यष्टि, व्यष्टि का समष्टि, ये बहुत बार आता है। फिर व्यय, अगर टफ पूछना होता है तो ये सब देते हैं। व्यय का क्या होगा? आय। विग्रह का, विग्रह का समास या फिर संधि भी कह सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, विज्ञ,
विज्ञ का क्या होगा? अज्ञ, अविज्ञ, दोनों सही हैं। फिर आज का आखिरी जो है आपका वो है हमारा विषाद। विषाद का क्या होगा? हर्ष। ठीक, ये हो गए आपके इंपॉर्टेंट विलोम शब्द। इनको आपने पढ़ लिया, जो आपको नहीं आते उनको नोट भी कर लिया होगा उम्मीद करता हूँ। आगे भी जो है इसी तरह से और भी सारे टॉपिक के आपके वीडियो आते रहेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो, आपको आपके काम की लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिए वीडियो को, और कुछ लोगों को शेयर भी कर दीजिए। ठीक, मिलेंगे अगले वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। मस्त रहिए और पढ़ते रहिए बढ़िया से।